अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिम महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तालीम 24। आज के डाटा माइनिंग के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे डाटा वेयर हाउस के बारे में और उसके बाद हम बात करेंगे किस तरह से इसका डिज़ाइन प्रोसेस जो है वो डिज़ाइन किया गया है। तो पहले हम बेसिक कंसेप्ट जो है डाटा वेयर हाउस का वो देखते हैं। तो लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखेंगे डाटा वेयर हाउस क्या होता है। Data warehouse basically subject oriented, integrated and time variant जो है and non volatile collection of data होता है in sports of management decision making process के अंदर। मतलब जब भी डाटे को मैनेज किया जाएगा, जब भी डाटे की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की बात होगी तो ये चार चीज़ें जो होंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी जो कि डाटा वेयरहाउस के अंदर फॉल करती हैं। वो कौन सी हैं? सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, ये इंटीग्रेटेड होता है, टाइम वेरिएंट होता है। टाइम वेरिएंट से मुराद ये है यहाँ पे कि जो हिस्ट्री का डाटा होता है टाइम पीरियड के लिहाज से टाइम की बात कर रहा है कि प्रीवियस डाटा हम जो है वो इसके अंदर रख सकते हैं। और नॉन वोलाटाइल से मुराद ये है कि इसके अंदर चेंजेबल नहीं होता, जो हिस्टोरिकल डाटा होता है और डाटे की कलेक्शन होती है। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना फोर हमने बात की है, ये सपोर्ट करती है मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को। इससे आगे अगर हम चलें, मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है सबसे पहले नंबर पे है सब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सब्जेक्ट ओरिएंटेड से क्या मुराद है। अ डाटा वेयरहाउस कैन बी यूज्ड टू एनालाइज अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट एरिया। जब भी डाटा वेयरहाउस की बात करते हैं तो सब्जेक्ट ओरिएंटेड का यूज़ तब हम यूज़ करते हैं जब किसी खास एरिया के अंदर डाटे को हमने एनालाइज करना हो। एग्जाम्पल अगर लें, सेल्स से रिलेटेड जो है पर्टिकुलर सब्जेक्ट है या इसके अलावा फर्दर भी हम ले सकते हैं सब्जेक्ट जिससे रिलेटेड जो डाटा है पर्टिकुलर सब्जेक्ट को एनालाइज हमने करना है। दूसरे नंबर पे इंटीग्रेटेड की बात करें, डाटा वेयरहाउस इंटीग्रेट करता है डाटे को मल्टीपल डाटा सोर्सेज से। यह भी हमें पता होना चाहिए कि जब डाटा सोर्सेज डिफरेंट किस्म के यूज़ होते हैं, मल्टीपल किस्म के डाटा सोर्सेज यूज़ होते हैं डाटे को इंटीग्रेट करने के लिए। एग्जाम्पल हम ले लें, सोर्स ए एंड सोर्स बी हमारे पास डिफरेंट वेज हैं आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी एक प्रोडक्ट को, बट इन अ डाटा वेयर हाउस देयर विल बी ओनली अ सिंगल वे। लेकिन डाटा वेयर हाउस की अगर हम बात करें तो उसके अंदर सिर्फ एक ही वे होगा जिसके अंदर किसी भी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करें टाइम वेरिएंट की। टाइम वेरिएंट से मुराद ये है हिस्टोरिकल डाटा इज केप्ट इन द डाटा वेयर हाउस। हिस्ट्री का जो डाटा होता है वो हम डाटा वेयर हाउस के अंदर केप्ट करते हैं। एग्जांपल ले लें, वन कैन रिट्रीव डाटा फ्रॉम 3 months, 6 months, 12 months एंड एवन ओल्डर डाटा फ्रॉम अ डाटा वेयर हाउस। ये डाटा 3 month बाद वाला, 6 month बाद वाला या 12 month बाद वाला या इससे भी जो प्रीवियस डाटा है या ओल्डर डाटा है वो भी हम डाटा वेयर हाउस से क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। उसके बाद ये जो है द कंट्रास्ट विद द ट्रांजैक्शन सिस्टम वेयर ऑफन ओनली द मोस्ट रिसेंट डाटा इज केप्ट। जो मोस्ट रिसेंट डाटा ट्रांजैक्शन सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो मोस्ट रिसेंटली डाटा यूज़ होता है वो इसके अंदर केप्ट करता है। अगर हम एग्जांपल लें ट्रांजैक्शन सिस्टम की तो वो क्या करता है, जो रिसेंटली एड्रेस यूज़ होता है कस्टमर का उसको होल्ड करता है। वेयर डाटा वेयर हाउस कैन होल्ड ऑल एड्रेसेस एसोसिएटेड विद कस्टमर, बट वो उसके अंदर एसोसिएट होते हैं वो सारे के सारे एड्रेस जो कस्टमर ने एसोसिएट करवाए होते हैं, लेकिन ये मोस्ट रिसेंटली वाला जो है वो होल्ड कर लेता है। इसके बाद नॉन वोलेटाइल की बात करें तो इससे मुराद ये है कि जो डाटा एक बार हमने डाटा वेयर हाउस के अंदर रख दिया इट विल नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होगा। सो हिस्टोरिकल डाटा इन अ डाटा वेयर हाउस शुड नेवर बी अल्टर्ड। उसको चेंज नहीं कर सकते, वो तब्दील नहीं हो सकता जो हिस्टोरिकल डाटा हमने एक बार रखा। उसके बाद हम बात करें डाटा वेयर हाउस डिज़ाइन प्रोसेस की, तो ये जो डिज़ाइन प्रोसेस है ना ये बेसिकली बिल्ड किया जाता है टॉप डाउन अप्रोच का यूज़ करते हुए, बॉटम अप अप्रोच का यूज़ करते हुए या इन दोनों के कम्बिनेशंस को यूज़ करते हुए हम डिज़ाइन प्रोसेस डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम बॉटम अप की बात कर लेते हैं, टॉप डाउन अप्रोच की बात करते हैं। स्टार्ट विद द ओवरऑल डिज़ाइन एंड प्लानिंग। ये स्टार्ट करता है ओवरऑल डिज़ाइन से एंड प्लानिंग से। ये यूज़फुल केस है वेयर द टेक्नोलॉजी, जब हमारी टेक्नोलॉजी मैच्योर होती है
और वेल नोन होती है, तब ये वाला केस जो है ज़्यादा यूज़फुल होगा। और जिधर बिजनेस प्रॉब्लम्स मस्ट बी सॉल्व्ड आर क्लियर एंड वेल अंडरस्टूड, और उस जगह पे भी ये ज़्यादा यूज़फुल होगा जिधर हमारे जो बिजनेस प्रॉब्लम होंगे वो सॉल्व्ड होंगे और क्लियर एंड वेल अंडरस्टूड होंगे, वहाँ पे भी ये ज़्यादा यूज़फुल होगा। इसके बाद बॉटम अप अप्रोच की बात करें, ये स्टार्ट होता है एक्सपेरिमेंट से या प्रोटोटाइप से। ये यूज़फुल होगा अर्लियर स्टेज ऑफ बिजनेस से, मॉडलिंग एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से। ये अलाउ करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कि वो मूव फॉरवर्ड एट कंसिडरेबल लेस एक्सपेंसिव and to evaluate the benefits of the technology before making significant comment। इससे मुराद ये है कि ये जो है अलाउ करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कि वो मूव फॉरवर्ड हो कंसिडरेबली लेस एक्सपेंसिव और एवेल्यूएट बेनिफिट्स की तरफ। किसी भी टेक्नोलॉजी की बात अगर हम करें, सिग्निफिकेंस जो हैं ये कमेंट्स जो है वो करता है इसके अंदर। उसके बाद द वेयर हाउस डिज़ाइन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप। ये जो हम वेयर हाउस डिज़ाइन प्रोसेस की बात की है, ये फॉलोइंग स्टेप के ऊपर कंसिस्ट करता है। वो कौन से स्टेप हैं? पहले नंबर पे है चूज़ अ बिजनेस प्रोसेस टू मॉडल। सबसे पहले हम बिजनेस प्रोसेस का मॉडल जो है वो चूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्डर्स, इनवाइसेस हैं, शिपमेंट्स हैं, इन्वेंट्री होगी या अमाउंट एडमिनिस्ट्रेशन होगी या सेल्स होगी और द जनरल लेजर्स होंगे। सेकेंड नंबर पे इफ द बिजनेस प्रोसेस इज ऑर्गेनाइजेशनल एंड इन्वॉल्व्स मल्टीपल कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट कलेक्शंस। अगर ये जो बिजनेस प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशनल है या इन्वॉल्व है इसके अंदर मल्टीपल कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट कलेक्शंस, अ डाटा वेयर हाउस मॉडल शुड बी फॉलोड। तो डाटा वेयर हाउस मॉडल जो है वो फॉलो किया जाएगा। इससे आगे अगर हम चलें, इफ द प्रोसेस इज डिपार्टमेंटल एंड फोकसेस ऑन द एनालिसिस ऑफ वन काइंड ऑफ बिजनेस प्रोसेस। अगर ये जो डिपार्टमेंटल जो है प्रोसेस हो या फोकस हो किसी एक किस्म के बिजनेस प्रोसेस के ऊपर, तो डाटा मार्ट मॉडल शुड बी चूज। तो उसके लिए जो मॉडल चूज किया जाएगा वो मार्ट मॉडल जो है वो चूज किया जाएगा। उसके बाद है चूज द ग्रेन ऑफ द बिजनेस प्रोसेस। The grain is the fundamental atomic level of data to be represented in the fact table for the process। एग्जाम्पल इसकी ये है, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस की बात करें, इंडिविजुअल डेली स्नैपशॉट्स की बात करें एंड सो ऑन, इस तरह की दूसरी चीज़ों की बात करें। Choose the dimensions that will apply to each fact table records। ये जो dimensions हैं हम अप्लाई कर सकते हैं fact table records के ऊपर। टाइपिकली ये जो dimensions हैं टाइम भी हो सकती है, कोई भी dimension इसके अंदर कोई आइटम हो सकती है, कस्टमर्स हो सकता है, सप्लायर हो सकता है, वेयर हाउस, ट्रांजैक्शन टाइप्स एंड स्टेटस हो सकता है। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं इसके ऊपर अप्लाई हो सकती हैं। Choose the measurement that will be populate each fact table record। Typical measures are numeric, additive quantities हो सकती है like dollars sold and units sold। ये quantity होगी डॉलर्स की फॉर्म के अंदर हम कह लें, यूनिट्स की फॉर्म के अंदर कह लें। ये populate होगी each fact table record के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछेगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।